हमने कहा नेहरू का, अब मक्खनलाल जी ने कहा कि एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थी देश के खिलाफ। संगीत जी भी कह रहे हैं कि देश के साथ उन्होंने धोखा किया। पूछा गया कि भाई नेहरू का क्या इंटरेस्ट था, तो भाई अब्दुल्ला जी से उनकी दोस्ती और इसलिए वो और भी अच्छा, तो वो आप जोड़ दीजिए। और दूसरा ये बताइए माउंटबेटन का क्या इंटरेस्ट? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये याद रखिए कि माउंटबेटन को जब हिंदुस्तान भेजा गया था तो इस उद्देश्य से भेजा गया था कि जाके लोगों को राजी करो कि पार्टीशन कराना। आने से पहले चर्चिल से मिलने गया था। खुद उसने अपने जर्नल में लिखा है कि चर्चिल ने मुझसे कहा कि डोंट फॉरगेट माई मुस्लिम फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम लीग ने और इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी इनकी मदद की थी। और माउंटबेटन ने कहा था आई वोंट, उस समय पे। अब आप ये देखिए, मुझे एक बात बताइए, देखिए जो मैं कह रहा हूं बात आगे बहुत बड़ी है। कांग्रेस की डिमांड क्या थी? देश की आजादी। क्या 15 अगस्त को देश को आजादी मिली? डोमिनियन स्टेटस क्यों इन्होंने लिया? एटली के जो मिनट्स है मई 47 के मीटिंग के, वो मैंने वायरल किए हैं निकाल करके ब्रिटिश आर्काइव से। नाउ द कांग्रेस लीडर्स आर सेइंग इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया कैन वेट फॉर 2-3 years if dominion status is given and transfer of power takes place immediately. This has made our task easy. Now we can have a Hindu dominion and a Muslim dominion. कितने लोगों को मालूम है कि वाइस रीगल लॉज के ऊपर यूनियन जैक नीचे तक नहीं उतरा था? ये तो कह देंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। खुद माउंटबेटन लिख रहे हैं कि मैंने नेहरू से कहा, ओरिजिनल प्रोग्राम में ये था कि यूनियन जैक नीचे आएगा, लेकिन मुझे बड़ा दुख होगा। तो नेहरू ने कहा हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते हैं उसने। और अगर आजादी थी तो भारत का पहला गवर्नर जनरल इंग्लैंड के किंग को राजा मान करके ओथ क्यों लेता है? 22 जून 1948 का गजट उठा के देखिए लंदन का। उस दिन इंग्लैंड का राजा जो है वो हिंदुस्तान के अपने एम्पायर को त्यागता है। 1 अप्रैल 1948 की लेटर देखिए, पंडित नेहरू की डोमिनियन की तरफ से लिखी हुई, डोमिनियन प्राइम मिनिस्टर की तरीके से लिखी हुई किंग को, कि आई ऑन बिहाफ ऑफ द ओल्ड डोमिनियन ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट यू टू अप्रूव द नेम ऑफ राजगोपालाचारी फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये मुझे बताइए क्या है? तो ये जो चीजें हैं, देखिए उस समय इन्होंने तो ये कह दिया कि सरदार पटेल को ये झूठ फैलाया गया कि उनको हटा करके, आइए मेरे पास जनाब, 3 मूर्ति में आइए, नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी कांग्रेस ने ही बनाया था, वहां पे नेहरू के पेपर्स रखे हुए हैं, एआईसीसी के भी पेपर्स रखे हुए हैं। आपको कागजात दिखा दूंगा कि कैसे किन पीसीसी ने सरदार पटेल का नाम भेजा था और किस तरीके से उसको हटा के, और नेहरू, और सुनिए नेहरू को ही नहीं और आगे सुनिए इसमें क्या किया इन्होंने। कांग्रेस के अध्यक्ष का पद जो है वो हमेशा कांग्रेस के सेशन में बदला जाता था। 1946 का कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ जाकर के सितंबर-अक्टूबर में, लेकिन यहां पे गांधी ने मौलाना आजाद से कांग्रेस के अध्यक्ष का पद जो है वो मई के अंदर ही नेहरू को दिलवा दिया, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट में जो प्रधानमंत्री बनना था वो उसको बनना था। और मौलाना आजाद की चिट्ठी मौजूद है गांधी के नाम कि आपने मुझको, मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, पूरी की पूरी। और जून 1947 के अंदर गांधी का एक भाषण है बिरला मंदिर के अंदर, वो भी गांधी के कलेक्टेड वर्क्स में मौजूद है, जिसमें लिखा है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या लीडरशिप में तब्दीली की जाएगी? वी नीड ए कैम्ब्रिज एजुकेटेड हार्वर्ड बॉय, हैरो बॉय टू डील विद द ब्रिटिश। ये वो कह रहे हैं जो स्वदेशी के अपने आप को सबसे बड़े नेता मानते थे, कि जब देश की बात आएगी नेतृत्व देने की तो कैम्ब्रिज एजुकेटेड हैरो को दिया जाएगा नेतृत्व लेकर के। और मुझे एक चीज बताइए, 370 तो 370, वो 56A में जो चीज आई कि 1954 या 55 के अंदर जब कश्मीर के अंदर सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक होती है और वहां पे उस समय कांग्रेस का मिनिस्टर है, वो मांगता है चीफ मिनिस्टर नेहरू से मदद, तो 200 मजहबी सिखों को गुरदासपुर से वहां भेजा जाता है और ये लिख के भेजा जाता है कि अब इन्हें कश्मीर की नागरिकता दे दी जाएगी, और उनको उर्दू का एक पट्टा पकड़ा दिया जाता है, और उस पट्टे में उर्दू में नीचे क्या लिखा है कि आगे आने वाली इनकी जो वो पीढ़ियां हैं वो वही सफाई और मैल उठाने का काम करेंगी कश्मीर के अंदर, वो कोई और काम नहीं कर सकती। ये था एससी के लिए।